ये कहानी है एक रानी की, जिसने सिंहासन पर नहीं बल्कि अपने साहस, बुद्धि और न्याय से दिलों पर राज किया। साल 1602 राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य सोनागढ़, जहां चुप्पी थी पर तूफान आने वाला था। राजा भीमदेव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। कोई वैद्य, कोई तांत्रिक उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। महल के गलियारों में सन्नाटा था। सिंहासन अब खाली था, और उस खाली सिंहासन की छाया में खड़ी थी रानी विशाखा। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो विचार थी, नेतृत्व थी, और अब एक योद्धा बनने जा रही थी। चारों तरफ अफवाहें थीं, पुराना श्राप जाग गया है। रानी ने सभी राजवैद्यों को बुलाया, पर जवाब एक ही था, राजा को कोई धीमा जहर दिया जा रहा है। रानी ने गुप्तचरों को लगाया, और तभी प्रकट हुआ एक रहस्यमयी साधु व्रतानंद। महारानी, श्राप नहीं है यह किसी भीतर वाले का पाप है, जो आपके सिंहासन की जड़ें खोद रहा है। रानी ने बुलाया अपने सबसे भरोसेमंद साथी, सेनापति अजय सिंह। अजय, अब वक्त आ गया है उस कसम को निभाने का जो हमने बचपन में ली थी। राज्य पर संकट आया तो साथ लड़ेंगे। दोनों ने भेष बदलकर गांवों का दौरा किया। प्रजा डरी हुई थी। मंदिर लूटे जा रहे थे, किसान लूट रहे थे। कोई बड़ी साजिश चल रही थी, और वो महल के अंदर से ही हो रही थी। रानी को याद आई पुरानी सुरंग, जो उनकी नानी ने बचपन में दिखाई थी। सुरंग के रास्ते वो पहुंची महल के पुराने कक्ष में। वहां मिले दस्तावेज, विदेशी सुल्तानों को भेजे गए पत्र। गद्दार कोई बाहर का नहीं था, वो था राजा का सबसे करीबी मंत्री जगदीश। उसी ने जहर दिया था, उसी ने दरवाजा खोला था दुश्मनों के लिए। रानी ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, जो सोनागढ़ से गद्दारी करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जगदीश भाग चुका था, और सीमाओं पर दुश्मन की सेनाएं दस्तक दे चुकी थीं। रानी ने तलवार उठाई। अजय सिंह ने सेना को तैयार किया। बूढ़े सिपाही वापस लौटे, किसानों ने हथियार उठाए, और औरतों ने अपने आंगन की मिट्टी से वीरता की गाथा लिखी। रेगिस्तान में युद्ध शुरू हुआ। धूल, आग और खून की बारिश में रानी विशाखा सबसे आगे थीं। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। अजय सिंह ने जगदीश को पकड़ा। रानी ने खुले दरबार में उसका न्याय किया। तूने राजा नहीं, पूरा राज्य मारा है जगदीश। आज तेरे अपराध का अंत यहीं होगा। एक ही वार में रानी ने गद्दारी का अंत कर दिया। युद्ध खत्म हुआ। राजा भीमदेव स्वस्थ हुए। पूरे राज्य ने रानी को शौर्य देवी की उपाधि दी। राजा का संवाद। मैं राजा कहलाया क्योंकि विशाखा मेरी रानी बनी। सोनागढ़ में फिर से रोशनी आई। संगीत लौटा। प्रजा मुस्कराई। सोनागढ़ की रानी सिर्फ इतिहास नहीं, वो प्रेरणा है, वो शक्ति है, जो आज भी हर नारी के भीतर जलती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की।